नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है ऊपर वाला सब देख रहा है। तो शुरू करते हैं। एक मिस्त्री एक बिल्डर के पास करीब 35 सालों से नौकरी कर रहा था। न जाने कितने अपार्टमेंट विला उसने बिल्डर को बना के दिया। उस बिल्डर को एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर से बहुत बड़ा रियल एस्टेट बिजनेसमैन बनाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था। एक दिन उस मिस्त्री की धर्मपत्नी ने उससे कहा कि आप तो अपनी पूरी जिंदगी इस बिल्डर को अमीर बनाने में लगा दिया, आखिर आपको और हमें मिला क्या? बिल्डर आप पे इतना भरोसा करता है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी लिए होते तो उन्हें कभी भी शक नहीं होता और हमारी भी हालात सुधर जाती। उसकी बात को किसी तरह टाल के मिस्त्री सोने तो चला गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। वो यही सोचता रहा कि सच में इस ईमानदारी के बदले उसे क्या मिला उसके परिवार को। ना उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, ना बीवी को अच्छी साड़ी दे पाया। अभी तक किराए के घर में ही रहना पड़ रहा है। जो मेरा अनुभव है, अगर मैं कोई अलग बिल्डर के साथ काम कर रहा होता तो शायद नसीब में खुद का एक घर तो होता। यही सब बातें सोचते सोचते वो सारी रात सोया नहीं और मन ही मन ठान लिया कि अगले दिन सुबह वो बिल्डर से मिलकर अपने रिटायरमेंट की बात करेगा और बिल्डर से छुटकारा मिलते ही वो दूसरे बिल्डर के पास जाकर काम करेगा और बहुत पैसा कमाएगा। बस अगले दिन सुबह वो सीधा बिल्डर से मिलने निकल पड़ा और बोला कि सर, मैं बस अब और काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे रिटायरमेंट लेनी है। अब मेरा हिसाब किताब करवा लो तो मैं आज ही चला जाऊँगा। ये बात सुनकर बिल्डर कुछ देर शांत रहने के बाद बोला कि ठीक है, तुम अभी जो विला का काम कर रहे हो बस उससे ख़त्म कर लो, क्योंकि 2 महीने में उसका मालिक रहने आने वाला है और मुझे इतनी जल्दी इतना अच्छा मिस्त्री कहीं मिलेगा भी नहीं। और सुनो, मैं 2 महीने के लिए अपने फैमिली के साथ विदेश जा रहा हूँ छुट्टियाँ मनाने के लिए। वहाँ से आते ही मैं तुम्हारा सारा हिसाब किताब करके तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे दूँगा। इतना कहने के बाद वो बिल्डर वहां से तुरंत चला गया और मिस्त्री को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मिस्त्री मन ही मन बहुत गुस्सा हुआ और सोचा कि कितने लालची होते हैं ये लोग। लेकिन फिर उसने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना यही मौके का इस्तेमाल किया जाए। अब बिल्डर तो साइट पे रहेगा नहीं, तो घर बनाने का मटेरियल वो सस्ता वाला व्यवहार करके वहां से अच्छा खासा कमाई कर सकता है और सबसे बड़ा मिस्त्री होने के कारण उससे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। अगर कोई कह भी दे तो बिल्डर दूसरे की बात को मानेगा नहीं, क्योंकि उससे उस मिस्त्री पर पूरा भरोसा है। और हो भी क्यों ना, उसने अपने मालिक को कितने अच्छे अच्छे घर बना के दिया है, जिसकी वजह से वो शहर में इतना अच्छा खासा नाम भी है। उस दिन से मिस्त्री घोटाले में लग गया और सस्ते सामान से घर बनाने लगा और अपना जेब भरता रहा। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बिल्डर भी छुट्टियों से वापस आ चुका था। घर का काम भी समय से पहले खत्म हो चुका था। मिस्त्री भी खुश था। उसने बिल्डर के हाथ में घर की चाबी दी और बिल्डर से उसे तुरंत अपनी जेब में रख लिया। अब मिस्त्री बोला कि सर, मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं अभी रिटायर होना चाहता हूँ और काम नहीं कर सकता। तभी बिल्डर ने अपनी पॉकेट से वही घर की चाबी निकाला और मिस्त्री को देते हुए कहा, ये घर मैंने आपके लिए ही बनवाया था। आपने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके मुझे आगे बढ़ाया। उसे देखते हुए ये उपहार आपके लिए कुछ भी नहीं है। मिस्त्री पीछे मुड़कर उसी घर की तरफ देखने लग गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपना काम हमेशा ईमानदारी और लगन से करते रहना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई और देखे ना देखे, पर ऊपर वाला सब देख रहा है। हमारी कहानी को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।